अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 15.5 के क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 18 तक करेंगे। ठीक है, ये ट्रिपल इंटेग्रल है जिसमें x की भी लिमिट है, y की भी लिमिट है और z की भी लिमिट है। इन ट्रिपल इटरेटेड इंटेग्रल्स को हमने एवेलुएट करना है। ठीक है, तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7 आ गया कि 0 से लेके 1 तक, 0 से 1 तक, 0 से 1 तक एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर और डी जी डी वाई और डी एक्स। ठीक है, इसको हमने एवेलुएट करना है। अब देखिए जी, मैंने आपको बताया था कि अगर मेरे पास एक 2 वेरिएबल फंक्शन हो, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास डी ए आ जाए या डी एक्स डी वाई आ जाए या डी वाई डी एक्स आ जाए। ठीक है, ये आ सकता है। और मैंने कहा था यहाँ पे लिमिट जो है वो कांस्टेंट हो, ए से लेके बी तक, यहाँ सी से लेके डी तक। तो कुछ बुक्स में क्या किया जाता है कि इस लिमिट को इस बाहर वाली के साथ और इस लिमिट को इसके साथ अटैच कर दिया जाता है। ठीक है, कहा जाता है पहली लिमिट है जो है वो पहले वाली की है, दूसरी लिमिट जो है वो दूसरे वाले की है, राइट लिमिट राइट वाले की है, लेफ़्ट लिमिट लेफ़्ट वाले की है। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया कि थॉमस कैलकुलस जो हम यूज़ करते हैं उसमें हमारे पास इस तरह से लिमिट आती हैं कि यानी ये वाली लिमिट इसकी हुआ करेगी और ये वाली लिमिट है इसकी हुआ करेगी। फिर मैंने आपको ये भी बताया कि अगर हमारे पास लिमिट इंटीग्रल में कोई कांस्टेंट आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, कांस्टेंट आ रहे हैं, यानी कि 3 आ गया, ई आ गया, पाई आ गया, ठीक है, सी आ गया, इसी तरह के ना कांस्टेंट आ रहे हैं, तो हम जिससे मर्ज़ी पहले इंटीग्रेट कर लें। ठीक है ना, यानी कि पहले x के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट कर लें या y के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन फिर मैंने आपको बताया कि अगर मेरे पास लिमिट में कोई वेरिएबल आ गया है, ठीक है, अगर मेरे पास लिमिट में कोई वेरिएबल आ गया है तो इसका मतलब है x वेरिएबल है, तो इसका मतलब है ये y की लिमिट है, y इज़ इक्वल टू एक्स है, ये y इज़ इक्वल टू 2 है, ये x इज़ इक्वल टू 0 होगा और ये x इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, अगर मेरे पास y आ जाता वेरिएबल में, ठीक है ना, अगर y आ जाता वेरिएबल में तो फिर ये x की लिमिट होनी थी। ठीक है ना, ये x की लिमिट और ये y की। और इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें हमारे पास ये लिमिट इसकी और ये वाली लिमिट इसी की। ठीक है ना, इस तरह हम सॉल्व करते हैं। ट्रिपल इंटीग्रल में भी बिल्कुल इसी तरह। ठीक है, ट्रिपल इंटीग्रल में क्या होता है कि अगर मेरे पास आ जाए ए से बी, सी से डी, ई से एफ और यहाँ पे फंक्शन विद 3 वेरिएबल्स आ गया मेरे पास, और यहाँ पे आ गया डी एक्स डी वाई और डी जी। ठीक है, तो ये वाली लिमिट इसकी होगी, ये वाली लिमिट इसकी होगी और ये वाली लिमिट है इसकी होगी। अगर लिमिट मेरे पास कांस्टेंट है, यानी कि कोई कांस्टेंट नंबर्स आते हैं, तो इसका मतलब कि पहले x के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करवा लें, y के रिस्पेक्ट करवा लें या z के रिस्पेक्ट करवा लें, आंसर सेम ही आएगा। लेकिन अगर मेरे पास किसी लिमिट में वेरिएबल आ गया तो उस वक्त मैं क्या करूँगा, एग्जांपल देता हूँ। अगर यहाँ पे आ गया एक्स स्केयर प्लस 3y स्केयर, ठीक है, यहाँ पे आ गया 8 माइनस एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, यहाँ पे मेरे पास आ गया 0 और यहाँ पे आ गया 3y और यहाँ पे आ गया 0 और यहाँ पे स्केयर रूट 2, यानी कि ये मैंने रैंडमली कुछ लिमिट्स लिख ली हैं। अब देखें, ये x और y का फंक्शन है, यानी कि x और y में लिमिट आ रही है, तो ये z की लिमिट होगी। ठीक है, ये z की लिमिट। अब ये जो है ये y में लिमिट आ रही है। ठीक है, तो ये लिमिट किसकी, ये z की होगी, ये y में लिमिट आ रही है, तो ये ज़ाहिर सी बात है z की लिमिट ये है, x की ये हो नहीं सकती, y में आ रही है, x की होगी, y में आ रही है, y हो नहीं सकती, जिस तरह हम यहाँ पे करके आए थे। ठीक है ना, y x में था तो y का आंसर, ठीक है, y में था तो x का आंसर, इसी तरह y में है तो x की लिमिट होगी और ये मेरे पास बाकी बचने वाली y की। और इस चीज़ को हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे, पहले z फिर x और फिर हम y के रिस्पेक्ट। ठीक है, जिसमें ज़्यादा वेरिएबल्स हों पहले उसको, फिर उससे कम वाला और फिर कांस्टेंट वाला, यानी कि ये इसको और फिर इसको और फिर इसको। बाकी जब हम ये थोड़े से कंसेप्ट थे, बाकी अब हम क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही इजी है। अगर आपको क्या सिंगल इंटीग्रल आता है, डबल इंटीग्रल आता है, तो ट्रिपल इंटीग्रल मैं कहता हूँ कि ना भी करें तो आपको आता ही है, बस एक एक क्वेश्चन कर लें। ठीक है ना, तो ये देखें जी,
कि सबसे पहले अगर आपने लिखना है लिख लें, नहीं लिखना तो ना लिखें। ये क्या है, डी जी है तो जी की लिमिट होगी 0 से लेके जी इज इक्वल टू 1। ये वाई है तो ये वाई की लिमिट होगी वाई इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 1। ये एक्स है तो ये एक्स की लिमिट होगी एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, और ये मेरे पास फंक्शन है। ठीक है, अब देखिए अगर मैंने जी के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करना है, एक्स वाई कॉन्स्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो अब मैं बार बार ये नाम नहीं लिखूंगा क्योंकि आपको पता है कि वीडियो जो है वो हमने शॉर्ट से शॉर्ट बनानी होती है। ठीक है, 0 से लेके 1 तक, और ये 0 से लेके ये भी 1 तक। अब जी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने लगा हूँ, ये चीज़ें वैसे की वैसे ही आई, जी वाला ख़त्म हो गया। अब एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट है और 1 की इंटीग्रेशन जी आ जाएगी, वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट है और साथ जी आ जाएगा, प्लस ये आ जाएगा जी क्यूब ओवर 3, और लिमिट मेरे पास 0 से लेके 1 तक। ठीक है, अब देखिएगा ये लिमिट वैसे की वैसे ही रही। अपर लिमिट पुट की, जी की जगह 1 तो एक्स स्क्वायर आ गया, जी की जगह 1 तो वाई स्क्वायर आ गया, जी की जगह 1 प्लस 1 ओवर 3 आ गया, और माइनस लोअर लिमिट पुट करूँगा तो ये भी 0, जी आ रहा है, ये भी 0, ये भी 0, तो 0 लिखें या ना लिखें। ठीक है, और ये डी वाई डी एक्स आ गया। अब ये मेरे पास y की लिमिट है, देखें ना y की लिमिट थी सेकंड। अब इसको y के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करूँगा। ठीक है, तो क्वेश्चन लेंथी करना हो तो आप साथ लिख भी लीजिएगा, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये आपने खुद लिखना है। अब देखें ये x की लिमिट वैसे की वैसे ही रही। अब y के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करूँगा, ये कॉन्स्टेंट है एक्स स्क्वायर वाई आ जाएगा, ये वाई क्यूब ओवर 3 आ जाएगा, और प्लस ये भी कॉन्स्टेंट है वाई ओवर 3 आ जाएगा। ठीक है ना, यानी कि 1/3 वैसे का वैसे ही, और कॉन्स्टेंट की इंटीग्रेशन वाई, और ये आ गया डी एक्स, और इसकी लिमिट भी 0 से लेके 1 तक है। ठीक है ना, तो अपर लिमिट पुट करेंगे पहले। अपर लिमिट वाई की जगह 1 पुट किया तो एक्स स्क्वायर आ गया, वाई की जगह 1 पुट किया 1/3 आ गया, वाई की जगह 1 पुट किया 1/3 आ गया। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये भी 0 हो जाएगा, वाई है ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, लिखें या ना लिखें। ठीक है, तो ये मेरे पास डी एक्स आ गया। अब देखिएगा, अब इसको मैंने एक्स के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करना है तो पहले इसको मैं सिंपल बना लेता हूँ। 1/3 प्लस 1/3 तो 2/3 हो जाएगा। ठीक है, और ये डी एक्स। अब देखें इसको हम करते हैं इंटीग्रेट। अब एक्स के रिस्पेक्ट, ये एक्स क्यूब ओवर 3 आ जाएगा, प्लस ये मेरे पास 2/3 कॉन्स्टेंट साथ एक्स आ जाएगा, और लिमिट 0 से 1। 1 लिमिट पुट करूँगा 1/3 प्लस 2/3, एक्स की जगह 1 आ गया। ठीक है, और माइनस लोअर लिमिट 0 -0। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/3 प्लस 2/3, तो एलसीएम आ गया 3, तो 1 + 2 3/3, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 1, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, सिंपल क्या किया है, सिंपल हमने सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू जी के, ये जी लिखा हुआ है। ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू जी के इंटीग्रेट किया, फिर वाई के रिस्पेक्ट और फिर एक्स के रिस्पेक्ट, और इसी तरह हमारा आंसर आ गया। ठीक है ना, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 की लिमिट यही थी, क्वेश्चन नंबर 8 की लिमिट है यही थी, लेकिन यहाँ पे फंक्शन जो है वो फंक्शन भी यही है। ठीक है ना, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 0 से 3y, 0 से स्क्वायर रूट 2 है, फिर मेरे पास 0 से लेके 3y तक है, और फिर मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3y से लेके एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर से लेके 8 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, और मेरे पास आगे लिखा है डी जी डी एक्स और डी वाई। ठीक है ना, ये मेरे पास अब फंक्शन है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब कंसेप्ट तो हमने सीख लिए हैं, अब हम डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ये लिमिट किसकी है, बस जी की, ये लिमिट एक्स की, और ये लिमिट मेरे पास वाई की है। ठीक है, पहले जी के रिस्पेक्ट ही हम इंटीग्रेट करेंगे। ऊपर वाले क्वेश्चन में पहले एक्स के रिस्पेक्ट कर लेते वाई के जी के, या पहले वाई के जी के एक्स, अपनी मर्जी थी, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल्स आ रहे हैं लिमिट में, तो लाजमी है हमारे लिए कि पहले जी को फिर एक्स को फिर वाई को। ठीक है, जिसमें वेरिएबल्स ज़्यादा आते हैं पहले उसको। अगर यही इंटेग्रल यहाँ पे होता और ये इंटेग्रल यहाँ पे होता तो फिर पहले हम यहाँ वाले को करते। ठीक है, जिसमें ज़्यादा वेरिएबल्स आ रहे हैं पहले हम उसको करेंगे। ठीक है, ये वाली मेरे पास वाई की लिमिट वैसे ही रही, ये वाली मेरे पास एक्स की लिमिट वैसे ही रही। अब इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू जी के, तो यहाँ पे 1 लिखा गया, 1 की इंटीग्रेशन जी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अपर लिमिट माइन, और यहाँ पे लोअर लिमिट, डी जी ख़त्म हो गया, बाकी बचा डी एक्स और डी वाई। ठीक है, अब देखिएगा जी, अपर लिमिट पुट की तो ये वाली अपर लिमिट आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर,
माइनस लोअर लिमिट पुट की तो माइनस लोअर लिमिट पुट करूँगा तो एक्स स्केयर प्लस 3y स्केयर आ गया। ठीक है, पहले जी की जगह ये अपर लिमिट, फिर माइनस जी की जगह ये लोअर लिमिट। ठीक है, और आ गया डी एक्स डी वाई, ये 0 से स्केयर रूट 2, 0 से 3y, और ये मेरे पास आ गया 8 माइनस एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर। ठीक है, और माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया, माइनस एक्स स्केयर और माइनस है 3y स्केयर, और यहाँ पे आ गया डी एक्स डी वाई। अब देखिएगा नेक्स्ट, 8 का 8 वैसे ही, माइनस एक्स स्केयर माइनस 2x स्केयर आ गया, माइनस वाई स्केयर माइनस 3y स्केयर माइनस 4y स्केयर आ गया। ठीक है, और ये डी एक्स डी वाई। अब देखिए, अब x के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करेंगे, अब x के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट, तो 8 कांस्टेंट है, 8 की इंटीग्रेशन 8x आ गया, माइनस 2x स्केयर की इंटीग्रेशन x क्यूब ओवर 3 आ गई, माइनस 4y स्केयर कांस्टेंट है तो 4y स्केयर और साथ x आ गया। अपर लिमिट मेरे पास 3y है, लोअर लिमिट 0 है, और यहाँ पे डी वाई आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, 0 से स्केयर रूट 2, ये मेरे पास y की लिमिट। अब देखिए अपर लिमिट पुट की, x की जगह मैंने 3y रख दिया, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3y रख दिया ओवर 3, माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 3y रख वाई स्केयर वैसे का वैसे ही, x की जगह 3y रख दिया। ठीक है, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करूँगा तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, 0 लिखें या ना लिखें। ठीक है, तो ये मेरे पास डी वाई आ गया। अब देखें, और 3 बार 24y, एक 3 बार 9, यानी कि ये 3 का क्यूब है ना, तो एक 3 से कैंसिल होकर यहाँ 9 बच जाएगा, 9y क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2, तो माइनस 9 2 बार 18, 18y क्यूब बन जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। ठीक है ना, माइनस 9 2 बार 18। ठीक है, अब देखें 4 3 बार 12, 12y क्यूब माइनस 12y क्यूब आ जाएगा, और यहाँ पे डी वाई आ जाएगा। y के रिस्पेक्ट इसको इंटीग्रेट करते हैं, पहले इसको ना थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 0 से लेके स्केयर रूट है 2, और माइनस 18 और माइनस 12 मेरे पास आ जाएगा 18 19 20 और माइनस 30 वाई क्यूब, और आ गया साथ डी वाई। ठीक है, अब देखें जी कि 24 वाई की इंटीग्रेशन वाई स्केयर ओवर 2, और माइनस इसकी इंटीग्रेशन y की पावर 4 ओवर 4, और लिमिट मेरे पास 0 से स्केयर रूट 2 है। ठीक है, 2 12 बार 24, 2 बार 4, 2 15 बार 30। ठीक है, और ये आ जाएगा 12। अपर लिमिट पुट कर दें, स्केयर रूट 2 का स्केयर माइनस लो अपर लिमिट ही पुट करें, तो y की पावर कितनी है 4 है, तो स्केयर रूट 2 इसकी पावर 4 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अपर लिमिट माइनस 0, लिमिट का 0 0 ही आएगा, लिखें या ना लिखें। ठीक है, ये देखें जैसे काका बन गया तो ये इसके साथ कैंसिल, तो इस 4 पावर को मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, तो ये 2 अंदर वाली इसके साथ कैंसिल है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 12 2 बार 24, और माइनस 15 2 2 बार 4, यानी कि एक स्केयर ऊपर भी है ना, 2 2 बार 4, तो यानी कि ये देखें 2 का स्केयर है ना, तो 2 दफ़ा हम 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके साथ कैंसिल, तो 24 माइनस 30, आंसर कितना आ जाएगा -6, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, पहले 2 क्वेश्चन हमने डीपली करने की कोशिश की, एक एक कंसेप्ट समझने की। नेक्स्ट क्वेश्चन हम जल्दी जल्दी करते हैं। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देखें कि ये कांस्टेंट है, तो ये मेरे पास x की लिमिट है, ये y की लिमिट है, और ये z की लिमिट है। देखें ना, अंदर वाले की, ये वाली इसकी और इसकी इसकी। ठीक है, अब देखें कि कांस्टेंट लिमिट्स है, पहले जिसको मर्जी इंटीग्रेट करें, लेकिन हम पहले x वाले को रखें, फिर y वाले को, फिर z वाले को। ये z की लिमिट वैसे ही रही, इसकी भी लिमिट वैसे ही रही, x के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करना है, तो वाई जी कॉन्स्टेंट, 1 ओवर x बच गया, 1 ओवर x की इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग x। ठीक है, लिमिट मेरे पास 1 से लेके e की पावर क्यूब है, और ये x वाला गया, बाकी बचा dy और dz। ठीक है, अब देखिएगा ये लिमिट वैसे की वैसे ही रही, 1 ओवर वाई जी वैसे का वैसे ही रहा। अपर लिमिट पुट की तो नेचुरल लॉग e क्यूब आ गया, और माइनस नेचुरल लॉग 1 आ गया। इस पे गौर करिएगा, नेचुरल लॉग 1 0 होता है, तो हम हर दफ़ा 0 करके इसको नहीं लिखेंगे, पहले स्टेप में लिख दिया आपको। ठीक है ना, डी वाई और डी जी। अब देखें पावर जो है वो स्टार्टिंग पे आ जाएगी, पावर आ गई स्टार्टिंग पे, तो नेचुरल लॉग ई मेरे पास 1 के इक्वल होता है। ठीक है, नेचुरल लॉग ई 1 के इक्वल हो गया, तो 1 माइनस 0 0 हो गया, और ये डिवाइड हो रहा है वाई जी। ठीक है, और लिमिट मेरे पास 1 से ई स्केयर, 1 से ई, और ये डी वाई डी जी। ठीक है, तो ये 1 हो गया था, ये 3 था। ठीक है ना, 3,
3 माइनस 0, ठीक है 3 आ गया। अब वाई के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करेंगे, इसको वैसे ही रहने दिया, तो 3/z मेरे पास कांस्टेंट है, 3/z मेरे पास कांस्टेंट है। 1/y की इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग y आ गई, ठीक है। और लिमिट मेरे पास 1 से e² है, ठीक हो गया, 1 से e। अब देखें 3/z तो मेरे पास कांस्टेंट है, तो नेचुरल लॉग e का स्क्वायर आ गया और माइनस नेचुरल लॉग 1 आ गया, ये दोबारा 0 और ये पावर स्टार्टिंग पे आ जाएगी, नेचुरल लॉग e 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये 3/z नेचुरल लॉग e 1 के इक्वल होता है, पावर नीचे आ गई तो ये आ गया 2d, यानी कि 6/z की अब हमने इंटीग्रेशन करनी है, ठीक है। तो 6 कांस्टेंट है, 1/z की इंटीग्रेशन, फोकस, और 1/z की इंटीग्रेशन कितनी होगी, नेचुरल लॉग z हो जाएगी, ठीक है। और 1 से लेके e तक लिमिट है, 6 e पुट किया नेचुरल लॉग e, 1 पुट किया लोअर लिमिट नेचुरल लॉग 1, ये हो गया 0, ये हो गया 1, तो 6 × 1 इज इक्वल टू आंसर आ गया 6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, तो इसको जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करते हैं। देखें ये वाली लिमिट एक्स वाई में आ रही है और यहाँ पे पहले z है, तो ये z की लिमिट, ये मेरे पास y की लिमिट और ये मेरे पास है x की लिमिट, ठीक है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले x की लिमिट वैसे ही रही, y की लिमिट वैसे ही रही, z वाली की लिमिट यहाँ पे 1 लिखा गया है, तो 1 की इंटीग्रेशन z होती है, तो z में z की, ठीक है ना, z की अपर लिमिट मेरे पास आएगी 3 - 3x - y और ये 0 से स्टार्ट होगा, और ये मेरे पास आ गया dx और dy और dx, ठीक है। अब देखिएगा ये 0 से 1, ये 0 से 3 - 3x, ठीक हो गया। अब z में अपर लिमिट पुट करेंगे, लोअर लिमिट तो 0 है, तो अपर लिमिट आएगी 3 - 3x - y, ठीक है, और ये dy dx। अब देखिए नेक्स्ट एक्स वाई लिमिट वैसे ही रही, अब y के, ये y की लिमिट है ना, अब y के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करेंगे, तो 3 की इंटीग्रेशन 3y - 3x की इंटीग्रेशन 3xy, क्योंकि 3x कांस्टेंट है, और -y की इंटीग्रेशन y²/2, ठीक है। और इसकी लिमिट 0 से लेके 3 - 3x के ऊपर है, और ये आ गया dx 0 से 1। अब देखें y की जगह हमने 3 - 3x पुट करना है, यानी कि 3 × 3 - 3x -3x, y की जगह हमने 3 - 3x पुट कर दिया, और -y² की जगह 3 - 3x होल का स्क्वायर/2 ये पुट कर दिया, ठीक है। और लोअर लिमिट पुट करेंगे 0 0 0 हो जाएगा, वो रहने दे लिखने को, ठीक है। अब नेक्स्ट इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, 3 बार 9 - 9x, -3 बार 9x, और 3 बार 9 + 9x², ठीक है। और माइनस इस पे फार्मूला ओपन होगा, a² -b a² + b² और -2ab 3 बार 9 3 बार 9 9 2 बार 18, 2ab करना है ना, a ये है, b ये है, 2 तो 2 जो है वो साथ आता है, तो 9 बार 18x आ जाएगा, ठीक है ना, 18x, और माइनस आएगा क्योंकि माइनस का फार्मूला है, और ये dx आ जाएगा साथ। अब देखें 0 से 1 एलसीएम लेंगे, 2 आ गया एलसीएम, तो 9 2 बार 18 18, -9 और -9 -18 हो जाएगा, और 18 2 36x, और प्लस 9 2 बार 18x², और माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया -9 9x² और प्लस 18x, और ये dx आ गया, ठीक है। 1/2 कांस्टेंट है, बाहर चला गया, 0 से लेके 1 तक की लिमिट। अब देखें 18 में से 9 निकाले 9, -36 और प्लस 18 -18x, और प्लस 18x² -9x², तो प्लस 9x², ठीक है। और डिवाइडेड बाय मेरे पास कितना है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। और ये आ गया dx। x के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करने से पहले हम ऊपर से 9 कॉमन ले लेते हैं, तो 9 बाहर आ गया, बाकी क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके 1 तक, और नज़र आ जाना। अब देखें 1 - 2x और प्लस x², ठीक है ना, कॉमन ले लिया हमने, और dx, तो ये 9/2। अब 1 की इंटीग्रेशन x आ जाएगी, माइनस इसकी 2x² आ जाएगी, और इसकी प्लस x³ आ जाएगी, ठीक है। और ये इसके साथ कैंसिल आउट हुआ, तो 9/2 मल्टीप्लाई बाय अपर लिमिट 1 है, तो 1 - 1 + 1/3 आ जाएगा, और लोअर लिमिट 0 है, पुट करें या ना करें, ये इसके साथ कैंसिल आउट हुआ, तो 9/2 मल्टीप्लाई बाय 1/3, 3 1 बार 3 3 3 बार 9, तो आंसर आ गया 3/2, तो आंसर हमारे पास आ गया 3/2। नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा हिंट ही दूंगा,
तो देखें कि ये मेरे पास x है तो इसका मतलब ये x की लिमिट है, ये इसके बाद y है तो y की लिमिट है, ये मेरे पास बाद में z की लिमिट है। ठीक है, तो z की लिमिट वैसे की वैसे ही रही, y की लिमिट भी वैसे की वैसे ही रही। तो इस चीज़ को, ये चीज़ कांस्टेंट है, x के रिस्पेक्ट हमने इसको इंटीग्रेट करवाना है। तो आ जाएगा x, और x की अपर लिमिट 3 है और लोअर लिमिट कितनी है, -2 है। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस लोअर लिमिट मेरे पास -2 है तो ये +2 हो जाएगी, तो ये 5 आ जाएगा। ठीक है, और dy डी जी। अब देखिएगा ये चीज़ वैसे की वैसे ही रही, ये चीज़ वैसे की वैसे ही रही। अब देखें वैसे की वैसे नहीं रही, ये 5 हो गया, 5 कांस्टेंट है। अब y के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करवाना है, साइन z भी हमारे पास कांस्टेंट है, बाकी क्या बचा y, तो y की इंटीग्रेशन y²/2 और लिमिट मेरे पास 0 से लेके 1 तक है। ठीक है ना, ये ख़त्म हो गई और साथ dz आ जाएगा 0 से लेके π/6। अब देखें ये 5/2 साइन z आ गया, साइन z अपर लिमिट 1 है, 1 - 0 आंसर 1 ही आ जाएगा। ठीक है, dz। अब इस चीज़ को हम इंटीग्रेट करवाते हैं, 5/2 साइड पे आ गया, साइन z की इंटीग्रेशन माइनस कोस z। ठीक है, और ये मेरे पास आ गया 0 से π/6, π/6 पुट करेंगे, π/6 माइनस साइन बाहर आ गया। ठीक है, π/6 पुट किया तो कोस π/6 माइनस कोस 0, ये वाला माइनस बाहर आ गया। ठीक है, कोस π/6 किसके इक्वल होता है, तो √3/2 के, √3 या 2/3, √3/2 के होता है। ठीक है, और माइनस कोस 0 किसके इक्वल होता है, 1 के। ठीक है, तो ये -5/2 एलसीएम आया तो √3 - 2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम यहाँ आंसर लिखना चाहें, हम अपना यहाँ पे आंसर लिखना चाहें, माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो 5/8, 2 2 बार 4। ठीक है, और ये माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 5 × 2 माइनस √3 आ गया, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है ना, हिंट देना था, मैंने पूरा ही क्वेश्चन सोल्व कर दिया। चलिए आइए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपने खुद करना है। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है, x + y + z। तो ये मेरे पास y की लिमिट है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके बाद x आ रहा है, ये मेरे पास x किया, और ये z आ रहा है, ये z किया। पहले y के रिस्पेक्ट, x के रिस्पेक्ट या z के रिस्पेक्ट जैसे मर्जी इंटीग्रेट करें, क्योंकि हमारे पास लिमिट कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक है, इसके बाद ये क्वेश्चन भी आपने खुद ही करना है। जितने भी मैंने क्वेश्चन करवाए हैं पीछे, उन सबसे शॉर्ट क्वेश्चन ये सोल्व हुआ है। ठीक है ना, तो बहुत छोटा क्वेश्चन है। पहले ये z की लिमिट है, ये मेरे पास y की लिमिट है, और ये मेरे पास x की लिमिट है। ठीक है, z के रिस्पेक्ट करेंगे तो ये z आ जाएगा, यहाँ पे 1 है ना तो z आ जाएगा। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट ये वाली है, माइनस लोअर लिमिट ना लिखें, z 0। ठीक है, इसके बाद जब y के रिस्पेक्ट इसको करेंगे तो ये कांस्टेंट है y की टर्म में, तो इसके साथ एक y आ जाएगा। तो y की लिमिट भी 0 से लेके ये है, तो y की वैल्यू अपर लिमिट ये वाली पुट करेंगे, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट भी ये पुट की 9 - x² का स्क्वायर रूट आपस में मल्टीप्लाई होकर 9 - x² आ गया। अब इसको हमने x² के रिस्पेक्ट करना है, तो 9 - x³/3 आ जाएगा। अपर लिमिट 3 है, लोअर 0 है, लोअर पुट करें या ना करें। ठीक है, अपर पुट करेंगे 9 3 बार 27 माइनस 3 का क्यूब बटा 3, 1 3 से कैंसिल आउट हुआ, बाकी 9 9 बार 3 3 बार 9, तो 27 में से 9 निकाले तो मेरे पास आ गया 18। ठीक है, और देखें कि मैंने सारा क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व कर दिया। अगर किसी का थोड़ा सा माइंड है तो जो मैंने यहाँ पे बताया वो समझ आ गई। अगर आप इस चीज़ को नहीं अंडरस्टैंड कर सके जो मैंने अब बताया, तो फिर आप सारा इसको सॉल्व करेंगे ना तो सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, बस ये स्टेप कर लीजिएगा। पहला जो है z की लिमिट पुट करने के बाद ये आएगा, y की इंटीग्रेशन और लिमिट पुट करने के बाद ये आएगा, आपस में मल्टीप्लाई करके ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, फिर x के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करके ये आ जाएगा, लिमिट पुट करके ये आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। ये मेरे पास z की लिमिट है, ये मेरे पास x वाली लिमिट है, और ये मेरे पास y वाली लिमिट है। तो सबसे पहले हमने z का रिस्पेक्ट करना है इंटीग्रेट, तो यहाँ पे 1 लिखा गया है। ठीक है, तो ये 0 से लेकर 2, और ये -√4 - y² से लेकर √4 - y², और ये 1 लिखा गया है। 1 की इंटीग्रेशन z होगी, z की अपर लिमिट पुट की ये वाली आ गई, माइनस लोअर लिमिट 0 है, -0 लिखें या ना लिखें। ठीक है, ये dx dy। अब डायरेक्ट कर रहे हैं ना थोड़ा सा। अब देखिए, अब इसी चीज़ को मैं अब इसी चीज़ को मैंने x के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करना है, ये x की लिमिट है। ठीक है, तो x के रिस्पेक्ट करते हैं, 0 से 2 ऐसे ही रहा, x के रिस्पेक्ट ये 2x² आ जाएगा, तो 2 2 के साथ कैंसिल x² आ गया, प्लस y कांस्टेंट है तो xy आ जाएगा। अगर आपको ये डायरेक्ट समझ नहीं आ रही तो आप क्या करिएगा, कंसेप्ट आपको बता दिए हैं,
आप इसको खुद इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो आप बैठ के खुद इंटीग्रेट करें, फिर आप मैचिंग कर लीजिएगा मेरे साथ कि आपका यही स्टेप आता है कि नहीं। यानी कि आप तमाम स्टेप करें ना, तो जो जो स्टेप मैं छोड़ रहा हूँ वो भी आप करें, ये मैचिंग कर करिएगा कि आपकी कैलकुलेशन के बाद यही चीज़ें बनती हैं कि नहीं, ठीक है। तो ये लोअर लिमिट है मेरी और ये मेरे पास है अपर लिमिट है, ठीक है, और ये साथ dy आ जाएगा। अब देखिए 0 से लेकर 2 तक की लिमिट, एक्स स्क्वायर यानी कि इस चीज़ का स्क्वायर तो 4 माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा, प्लस एक्स वाई तो प्लस वाई का वैसे ही, और ये आ जाएगा वाई वैसे का वैसे ही, एक्स की जगह ये पुट कर दिया, ठीक है ना, एक्स की जगह ये पुट कर दिया 4 माइनस वाई स्क्वायर। ये अपर लिमिट थी, माइनस अब लोअर लिमिट पुट करूँगा ये वाई, तो इस चीज़ का स्क्वायर फिर पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आ जाएगा, और स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 माइनस वाई स्क्वायर, और प्लस अब देखें एक्स वाई वैसे का वैसे ही, एक्स की जगह ये चीज़ पुट की माइनस वाई स्क्वायर, और ये मेरे पास आ गया डी वाई, ठीक है। अब देखें ये 0 से लेकर 2 तक, ये 4 माइनस वाई स्क्वायर, ये प्लस वाई और स्क्वायर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर, और ये अंदर मल्टीप्लाई करवाया -4 माइनस वाई स्क्वायर, अंदर मल्टीप्लाई करवाया तो ये माइनस और ये माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव वाई 4 माइनस वाई स्क्वायर, और ये आ जाएगा डी वाई, ये इसके साथ कैंसिल, बाकी बचा 0 से लेकर 2 तक, और ये मेरे पास आ गया 2y प्लस होगी चीज़ें 4 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। 2 कांस्टेंट है बाहर चला गया, y का रिस्पेक्ट करना है ना इसको इंटीग्रेट, तो ये देखें स्क्वायर रूट के अंदर 4 माइनस वाई स्क्वायर है, 4 माइनस वाई स्क्वायर, तो इसका अगर हम डेरिवेटिव लें तो आएगा 0 माइनस 2y, ठीक है। तो -2y चाहिए इसका डेरिवेटिव, तो माइनस से मल्टीप्लाई भी किया, ठीक है, दोनों तरफ। अब देखिएगा इसका डेरिवेटिव अंदर मौजूद है, ये पावर मेरे पास 1/2 है, ठीक है, 1/2 है, तो ये मेरे पास आ गया, इसकी इंटीग्रेशन 4 माइनस वाई स्क्वायर की पावर 1/2 + 1, और इसी से डिवाइड करेंगे 1/2 + 1, ठीक है, और इसकी लिमिट मेरे पास 0 से 2 तक है, और ये माइनस साइन बाहर वाला, ठीक है। अब देखिएगा, अब ये 3/2 बन जाएगा, ये भी 3/2 बन जाएगा, तो 2 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2/3 बन जाएगा, यानी कि ये 3/2 लिखा था ना, ये 2 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो गया, और 4 माइनस वाई स्क्वायर, तो 1/2 + 1 3/2 आ गया, ठीक है, और ये माइनस साइन बाहर, ठीक हो गया। और लिमिट मेरे पास कितनी थी, 0 से 2 तक थी। अपर लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट पुट की तो ये आ जाएगा 2 4 माइनस 2 पुट करना है ना, 4 माइनस 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 ही होता है, डिवाइडेड बाय 3, और इसकी पावर 3/2, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करने लगे हैं, तो 2/3 4 माइनस वाई की जगह 0 रखा, 4 माइनस 0, और इसकी पावर 2/3, ठीक है, और ये माइनस साइन सभी के साथ, ये 0 हो गया, 0 सभी के साथ मल्टीप्लाई होकर -0, अब ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया। अब देखिए 2/3, और इस 4 को मैं लिख सकता हूँ, नज़र ही नहीं आ रहा, ये देखिए अब आएगा, वो नीचे मेरे सिग्नेचर थे, 2/3, ठीक है, ये तो 0 हो गया था, ठीक है, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, ये आ गया 2/3 और 2/3। अब इस 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिखूँगा, और ये आ गया 3/2, ठीक है, ये इसके साथ कैंसिल आउट हुआ, तो 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3, 2 2 बार 4 4 2 बार 8 8 2 बार 4 4 2 बार 8 8 आ गया, तो 8 2 बार 16 16/3, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 का, क्वेश्चन नंबर 14 का, ठीक हो गया। 7 से लेके 18 तक हमने क्वेश्चन करने थे, लेकिन 14 तक ही हुए हैं। वीडियो जो है हमारी 28 मिनट और 35 सेकंड हो गए हैं, ठीक है, तो बाकी ये 4 क्वेश्चन जो है ये नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, ठीक है ना, तो इसके साथ मज़ीद आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ये। और आपने कौन कौन सा क्वेश्चन करना था, 12 क्वेश्चन आपने खुद करना है, ईजी है, ठीक है ना। देखें जैसे पहला है जैसे 7वां वैसे ही 12वां है, लेकिन बस क्या है, ये जी की है पहली लिमिट, फिर उसके बाद वाई की, और इसके बाद एक्स की। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ये मेरे पास वाई की लिमिट है, इसके बाद एक्स वाली, और इसके बाद जी वाली। उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर की समझ आई होगी। किसी का कोई भी क्वेश्चन हुआ पूछ सकते हैं। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।